हेलो स्टूडेंट, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला डेरिवेशन क्लास 11th के लिए बता रहे हैं। एक ही फार्मूले से बहुत सारे फार्मूलों का डेरिवेशन हो जाएगा, लेकिन इसका कंसेप्ट आपका क्लियर होगा तभी। बहुत ध्यान से देखेंगे आप। तो हमने एक सर्कल ड्रा किया, तो पहले सबसे पहले लिख लेंगे कंसीडर द यूनिट सर्कल। Consider the unit circle with center O, क्लियर। हमने एक सर्कल ड्रा किया, उसका सेंटर क्या ले लिया O। अब देखिए यहां से इस एक्सिस पर ये एंगल क्या डिनोट करता है, H। लेट H बी द एंगल, अब H एंगल क्या डिनोट करता है उसे देखेंगे ध्यान से। H P4 से लेकर के P1 तक, तो क्या हो जाएगा P4 O P1, and Y be the, let X be the angle, and Y be the angle Y का एंगल देख लें। ये हमारे पास है, कहां से स्टार्ट होगा, P1 से लेकर के P2 तक। तो क्या हो गया P1 O P2, क्लियर। तो देन X प्लस वाई यहां से लेकर के यहां तक, देन X प्लस वाई विल बी, X प्लस वाई क्या होगा, ध्यान देंगे आप। P4, X यहां से स्टार्ट होता है P4 से यहां तक, तो क्या हो गया P4O P2, एंड minus Y be the angle, क्या है, कहां से स्टार्ट देखिए माइनस वाई, ये एंगल है, कहां से स्टार्ट है P3O P4, therefore P1 P2 P3 and P4, therefore P1 P2 P3 and P4 will have a coordinate, तो क्लास 11th में भी आप पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर फॉर्म, पोलर फॉर्म और एक्सिस के बारे में। तो यहां से देखिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज चलता है, ये कैसा शो किया है, पॉजिटिव। इसका कोऑर्डिनेट हम लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल को cos में लिखते हैं, वर्टिकल को sin। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया cos x sin x। अब P2 का देखें, P2 यहां से लेकर के यहां तक है पूरा, तब क्या हो जाएगा P2 हो गया हमारा cos x प्लस वाई, ये हो गया sin x प्लस वाई।
P3 का कोऑर्डिनेट क्या एंगल है, -y। ये हो गया cos -y sin -y। क्लियर। अब हम देखेंगे हमारे पास दो ट्रायंगल बनते हैं, उन ट्रायंगलों के नेम देखिए। पहला ट्रायंगल क्या है जी, P1O और इसका नाम है P3। क्या नाम है, P3। ये हमारा ये है, क्लियर। तो क्या नाम है इसका, नेम देखें पहले हम। तो ये हो गया हमारा इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल ले लें, P1O P3। इन ट्रायंगल P1O P3 एंड ट्रायंगल, यहां से देखें P2O P4। P2O P4, क्लियर। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इन ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कैसे, अगर हम यहां से इसको देखें, ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल इस ट्रायंगल के लिए, और इस ट्रायंगल में ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। दो साइड्स इक्वल हो गई। इधर आइए, ये ट्रायंगल, यहां से ये क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल, और ये भी क्या है, रेडियाई ऑफ सर्कल। क्लियर। तो एक वाली साइड इस वाली साइड के क्या हो जाएगी, इक्वल। तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट आपको 9th में भी पढ़ाया गया, 10th में भी पढ़ाया गया। क्लियर। तो हमें नहीं लगता कि हमको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, इतना आप समझ गए। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है। आप देखेंगे दो ट्रायंगल हमने लिया, कौन कौन सा, एक ए ट्रायंगल और एक ए ट्रायंगल। क्लियर। अब इन दोनों ट्रायंगलों में चलिए हम लिख देते हैं, यहां से हमने लिख दिया OP4, यहां पे नेम लिखते नहीं, आप ऐसा करिए, लिख सकते हैं ट्रायंगल PO3 and triangle PO4 are congruent, कॉन्ग्रुएंट आप प्रूफ कर लेंगे इन दोनों ट्रायंगलों। क्लियर। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब हमारा क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या लिख देंगे, क्या नाम हो गया, P1 P3। तब ये हो जाएगा P1 P3 इक्वल टू, और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या है, देखिए P2 P4, P2 P4 मीन्स ये साइड इस साइड के इक्वल हो। जब ये इक्वल हो गई तब हम डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। क्लास 10th में आप पढ़े हैं, तो यूज करते हैं हम पहले P1 P3। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, तो हमने लिख दिया P1 P3। फार्मूला आपको मालूम है क्या होता है जी, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तब क्या हो जाएगा, ये P1 P3 का स्क्वायर इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम जरा P1 P3 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, तो x2 माइनस x1, x2 क्या हमारे पास है, माइनस cos y, क्या है
माइनस cos y, इस डिस्टेंस के लिए माइनस cos y, cos माइनस y x2 माइनस x1 माइनस cos x का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 साइन माइनस y माइनस साइन x का स्क्वायर। अब आप ध्यान देंगे यहां से cos माइनस थीटा, हमने आपको बताया है कि cos माइनस थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा। तो cos माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं cos y माइनस cos x, क्लियर, का स्क्वायर प्लस साइन माइनस x मीन्स माइनस साइन y माइनस साइन y माइनस साइन x का स्क्वायर। अब देखिए यहां से हम माइनस अगर कॉमन ले लें उसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, समझ रहे हैं। तब हम इसे लिख दें, ये हो गया cos y माइनस cos x का स्क्वायर प्लस माइनस हमने कॉमन लिया, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, यहां पे क्या बच गया साइन y प्लस साइन x का स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए a माइनस b का होल स्क्वायर, तो हम इसको सिंप्लीफाई करें, a माइनस b, तो a हो गया हमारा p1 p3 का स्क्वायर इक्वल टू a माइनस b का होल स्क्वायर cos स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 cos y इंटू cos x, क्लियर, इसमें लगाए प्लस साइन a प्लस b का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 साइन y इंटू साइन x, क्लियर। हमने कुछ भी नहीं किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला। अब आप ध्यान देंगे, अब देखिए cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y, या हम देखिए एक जगह कलेक्ट कर दें, cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x प्लस 2 cos x, सिस्टम से लिख लीजिए, इंटू cos y प्लस 2 साइन x इंटू साइन y। cos स्क्वायर y प्लस साइन स्क्वायर y क्या हो गया 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x 1 प्लस 2 कॉमन ले लिया हमने, ये हो गया cos x प्लस cos x cos y प्लस साइन x साइन y। अब इनको हम और सिंप्लीफाई कर लें, ये हो गया 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस 2 cos x प्लस cos y प्लस साइन x इंटू साइन y। अब ये तो वैल्यू हमने P1 से P3 की निकाला। अब इसी तरह से अब हम इसकी डिस्टेंस निकालेंगे P2 P4, इसकी निकालेंगे P2। अब P2 P4 का फार्मूला लगा दें, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान देंगे,
x2 की जगह हमारे पास क्या लिखेंगे, ध्यान से 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का स्क्वायर। ये वैल्यू है हमारे पास P2 P4। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, P2 P4 स्क्वायर इक्वल टू रूट हट गया 1 माइनस cos x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन x प्लस वाई का स्क्वायर। इनको हम सिंप्लीफाई करें a माइनस बी का होल स्क्वायर। a हो गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस 2a माइनस 2ab माइनस 2 cos x प्लस वाई 2 cos x प्लस वाई प्लस माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई। क्लियर। अब यहां ध्यान देंगे cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई दोनों एक जगह लिख दें तो ये हो गया हमारा 1 प्लस cos स्क्वायर x प्लस वाई प्लस साइन स्क्वायर x प्लस वाई माइनस 2 cos x प्लस वाई 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 cos x प्लस वाई। क्लियर। अब हम थोड़ा सा ध्यान दें कि नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या होगा, तो 1 क्या हो गया 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई। क्लियर। अब चलिए ध्यान देंगे हम, तो अब इन दोनों का स्क्वायर कैसा है, इक्वल है। अभी देखिए बाय मिस्टेक यहां पर माइनस था, हमने प्लस लिख दिया था तो वो अभी करेक्ट कर दिया हमने। माइनस 2 cos x, ये माइनस 2 cos y cos x है प्लस 2 sin x sin y है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर की साइन भी चेंज हो जाएगी। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास, अभी हमने बताया था कि अब इन दोनों की डिस्टेंस कैसी है, इक्वल है, तब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट अब दोनों डिस्टेंस इक्वल है तब हम देखिए क्या लिखेंगे, P2 P4 P2 P4 P2 P4 का स्क्वायर इक्वल टू हमने बताया था P1 P3 का स्क्वायर। सबकी वैल्यू डाल P2 P4 का स्क्वायर की वैल्यू ये है 2 माइनस 2 cos x प्लस वाई इक्वल टू, और P1 P3 क्या ये आया है 2 माइनस 2 cos x cos y माइनस sin x sin y। क्लियर। तो अब यहां से देखिए इस 2 से 2 कट गया, माइनस 2 से माइनस 2, तो क्या बचा हमारे पास
ये हो गया cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x cos y माइनस sin x sin y। एक फार्मूला हमारा डिराइव हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसी फार्मूले के हेल्प से हम बहुत सारे फार्मूले निकालेंगे, वो ध्यान देंगे आप। अब इसी फार्मूले में अगर हमने लिख दिया रिप्लेसिंग, हमने लिख दिया रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, y की जगह हमने माइनस वाई इसी फार्मूले में रखने, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा cos x प्लस माइनस वाई इक्वल टू cos x cos माइनस वाई माइनस साइन x साइन माइनस वाई। क्लियर? ध्यान देंगे आप। अब इस ब्रैकेट को हम ओपन करें, तब ये हो जाएगा हमारा cos x माइनस वाई इक्वल टू cos x cos माइनस थीटा cos थीटा। अभी हमने बताया था cos माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है हमारा माइनस साइन थीटा। हम बता चुके हैं आपको, फिर भी एक बार रिपीट कर देते हैं। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा। तो अब साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस साइन एक्स साइन वाई। क्लियर? तो देखिए एक और फार्मूला हमारा मिल गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। हमने आज फार्मूलों का डेरिवेशन इसी वजह से स्टार्ट किया है, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, तब आप बहुत इजीली लगा सकते हैं इसको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट, अब आप जानते हैं हम लोग फार्मूला पढ़े, साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस एक्स। ये हमने बताया था आपको कि क्लास 10th का बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और क्वाड्रेंट के बारे में हमने 11th क्लास में भी बताया। 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने से पहले क्लास 10th का हमने 3 बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री डाला है, वो अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो अब इसी तरह से अब हम इसको चेंज करें, हमने यहां लिख दिया साइन एक्स प्लस वाई, तब क्या हो जाएगा जी, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब जरा हम ब्रैकेट को ओपन कर दें, ध्यान देंगे आप, तो इसे हम लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। इसे हम और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया cos पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस वाई। क्लियर? अब इसमें हमने क्या हो गया, cos a माइनस b। अभी हमने फॉर्मूला ही पढ़ाया आपको, देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, cos x cos y। तो हम क्या लिख देंगे, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स cos y प्लस साइन x साइन x साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन y। सिंप्लीफाई करके cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये बन गया हमारा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। अब ये फॉर्मूला हमारा आ गया
साइन एक्स प्लस वाई का। अब साइन, देखिए हमने cos x प्लस वाई का पहले डेरिवेशन निकाला, उसकी हेल्प से हमने cos x माइनस वाई का निकाल दिया। अब हम किसका निकाल दिए, साइन x प्लस वाई का। नेक्स्ट स्टेप, अब इस क्वेश्चन में अब हम इस y की जगह माइनस वाई कर दें, रिप्लेसिंग y बाई माइनस वाई, y की जगह माइनस वाई रखते, तो ये हो गया साइन x प्लस माइनस वाई इक्वल टू साइन x cos माइनस वाई प्लस cos x साइन माइनस वाई। क्लियर, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया हमारा साइन x माइनस वाई इक्वल टू साइन x cos माइनस थीटा cos वाई, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो माइनस 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 प्लस क्या हो गया, माइनस cos x साइन। तो ये फार्मूला हमारा देखिए एक और बन गया, इसका साइन x माइनस वाई। अब इसका हमारे पास आ गया, तो अब हम आते हैं tan पर, cot पर, उनके फार्मूलों का डेरिवेशन अभी हम आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है, देखिए अब हमारे पास tan x प्लस वाई का फार्मूला हमको डिराइव करना है। tan x प्लस वाई, आप ध्यान देंगे बेटा, हम tan x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई। क्लियर, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अब इसमें sin a प्लस b का पहले फार्मूला लगाएं, तब क्या हो जाएगा हमारा sin a cos b प्लस cos a sin b। तो देखिए sin x cos y प्लस cos x sin y। अब डिनोमिनेटर में लगा दें cos a प्लस b का फार्मूला, तब क्या हो गया cos x cos y माइनस sin x sin y। अब इसमें हम क्या करें, cos x cos y से डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग बाई cos x cos y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में करते हैं। तब देखिए हमारा ये क्या बन गया, sin x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y प्लस cos x sin y cos x cos y। इसमें करें cos x cos y cos x cos y माइनस sin x sin y cos x cos y। क्लियर, अब ध्यान दें आप, कैसे हमने कुछ भी नहीं किया, tan x प्लस वाई, क्या हमने लिखा sin x प्लस वाई अपॉन cos x प्लस वाई, और इनका sin x प्लस वाई का फार्मूला भी हमने डिराइव किया, sin x cos y प्लस cos x sin y, cos x प्लस y का फार्मूला हमने लगा दिया cos x cos y माइनस sin x sin y डिवाइडेड बाई cos x cos y, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमने डिवाइड कर दिया, देखिए क्या क्या कैंसिल होता है हमारा, cos y से cos y कैंसिल, cos x से cos x कैंसिल, ये टोटल कैंसिल हो गया होगा। अब यहां पर कुछ भी नहीं कैंसिल होगा, तो sin अपॉन cos क्या हो गया जी, tan x प्लस
साइन वाई अपान कॉस वाई, टैन वाई अपान, अब यहां पर क्या हो गया 1 माइनस साइन अपान कॉस, क्या हो गया टैन एक्स। क्लियर। और ये क्या हमारे पास है कॉस वाई, साइन वाई अपान कॉस वाई, टैन वाई। ये हमारा फॉर्मूला आ गया टैन एक्स प्लस वाई। किसका फॉर्मूला हो गया टैन एक्स प्लस वाई का। अब नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, अब हम देखिए इसमें या तो y की जगह माइनस वाई रिप्लेस कर दें हम, तो भी हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, या तो हम ऐसे कर सकते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब देखिए tan x माइनस वाई को हम क्या लिख सकते हैं साइन x माइनस वाई अपान cos x माइनस वाई। साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दीजिए, अभी डिराइव किया साइन x cos y माइनस cos x sin y डिवाइडेड बाई cos a माइनस b का cos x cos y प्लस sin x sin y। क्लियर। फिर वही हम डिवाइड करेंगे cos x cos y, ठीक है, डिवाइडिंग बाई cos x cos y, cos x cos y से डिवाइड कर दें, तब ये हमारा हो जाएगा sin x cos y डिवाइडेड बाई cos x cos y माइनस cos x sin y cos x cos y अपान cos x cos y cos x cos y प्लस sin x sin y cos x cos y। अब आप ध्यान देंगे सबसे पहले ये तो देखेंगे यहां से क्या होता है हमारा, एक cos y से cos y कैंसिल, यहां से देखें cos x से cos x कैंसिल, ये टोटल कैंसिल। अब देखिए यहां से क्या बचा साइन अपान cos, क्या हो गया जी tan x माइनस साइन अपान cos tan y 1 प्लस tan x साइन अपान cos, क्या हो गया tan x इंटू साइन y अपान cos y tan y। ये फॉर्मूला हमारा हो गया tan x माइनस वाई। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, अब नेक्स्ट है जैसे cot x प्लस वाई, क्या हम लिख सकते हैं इसे cos x प्लस वाई अपान साइन x प्लस वाई। cos a प्लस b का फॉर्मूला लगाइए cos x cos y माइनस साइन x sin y डिवाइडेड बाई साइन x cos y प्लस cos x sin। क्लियर। अब हमको इसमें किससे हम डिवाइड करें, इसमें हम करेंगे डिवाइड साइन x साइन y से, किसमें करेंगे साइन x साइन y से, वन स्टेप। अब इसमें हम किसे डिवाइड करेंगे साइन x साइन y से, काट डिवाइडिंग बाई साइन x साइन y, कर दें डिवाइड, तो ये हो गया cos x cos y, यहां हमने लिख दिया साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y डिवाइडेड बाई साइन x
साइन वाई अपॉन साइन एक्स कॉस वाई प्लस और डिवाइडेड बाई साइन एक्स साइन वाई प्लस cos x cos y डिवाइडेड बाई sin x sin y। क्लियर। अब यहां से देखिए क्या क्या कैंसिल होता है। तो इसमें देखिए कुछ हो रहा है कैंसिल नहीं। cos अपॉन साइन क्या हो गया जी cot x, cos y अपॉन sin y cot y। यहां से देख ले पूरा कैंसिल 1 -1 डिवाइडेड बाई यहां से देखें साइन से साइन कैंसिल cos y अपॉन साइन y cot y प्लस यहां से देखें कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं। यहां पर हम देखें कि कुछ हमारा कैंसिल हो रहा है कि नहीं। ये हमारे पास है cos x sin y sin y से sin y कैंसिल। ये हो गया cot x। ये फार्मूला हमारा आ गया cot x प्लस y का। किसका फार्मूला आ गया cot x प्लस y का। सेम इसी तरह से आप cot x माइनस y का भी निकाल सकते हैं फार्मूला। किसका निकाल सकते हैं cot x माइनस y का। तो उसका हम बता रहे हैं, उसका डेरिवेशन आप लोग खुद कर लेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आ रहे हैं क्वेश्चन। अब देखिए sin 2x है, इसका फार्मूला हमको ड्राइव करना है। तो sin 2x को हम ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस x। क्लियर। तो अभी हम फार्मूला पढ़े, क्या पढ़े कि sin x प्लस y का फार्मूला हमने पढ़ा sin x cos y प्लस cos x sin y। क्लियर। उस हिसाब से हम इस फार्मूले को रखें तब क्या बन गया हमारा ये sin x cos x प्लस cos x sin x। क्योंकि y की जगह भी यहां पे x, तभी क्या बन गया हमारा sin x cos x sin x cos x 2 sin x cos x। ये बन गया हमारा एक फार्मूला। तो ये हो गया sin 2x का। मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी आएगी जब आपको फार्मूलों का डेरिवेशन अच्छी तरह से आ जाए, तभी आप समझ सकते हैं। अब देखिए इसी फार्मूले को, इसमें से एक और फार्मूला बनेगा। अब हम वो क्या लिखते हैं जरा ध्यान देंगे आप। sin 2x इक्वल टू 2 sin x cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। दिस वैल्यू इज 1। एनी प्रॉब्लम? कुछ नहीं, इसको इतना हम लिख सकते हैं। अब हम इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x, तब हमारा ये क्या होगा 2 sin x अपॉन cos x। ऐसे लिख दें cos x अपॉन cos x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर x। अब देखिए cos x से cos x कैंसिल, इससे a कैंसिल हो गया 1। ये वैल्यू आ गई 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक और फार्मूला हमारा आ गया sin 2x का। क्लियर। अब हम इसी तरह से cos 2x का फार्मूला निकालेंगे।
अब देखिए cos 2x को हम लिख सकते हैं cos x प्लस एक्स। अभी हमने आपको फार्मूला पढ़ाया था cos x प्लस वाई का फार्मूला क्या लिखा था जी, cos x cos y माइनस sin x sin y। जरा ध्यान देंगे आप, बिल्कुल इजी है। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तब ये हो गया cos 2x, ये हो गया cos x माइनस sin x, y की जगह भी क्या है sin, जहां y की जगह हमारे पास क्या है x। तब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x cos 2x। एक फार्मूला देखिए, एक cos 2x का रेडियस। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें आप, इसी से हम फार्मूला बनाते हैं। तो cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। तो ये हो गया हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। क्लियर। तो एक देखिए cos 2x का ए फार्मूला बन गया। नेक्स्ट स्टेप में अब इस साइन स्क्वायर को हम 1 माइनस cos स्क्वायर लिख सकते हैं। तब देखें cos 2x इक्वल टू 1 माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर x। तो ये आ गया हमारा cos 2x, ये हो गया 1 माइनस ब्रैकेट ओपन माइनस 2 प्लस 2 cos स्क्वायर x, cos 2x इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारे पास बन गया थर्ड। क्लियर। अब देखिए इसका एक और फार्मूला होता है, ध्यान देंगे आप। अब ये cos 2x का अभी अभी हमने फार्मूला आपको डिराइव किया, क्या किया जी, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, पहला डेरिवेशन हमारा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x। इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1, मीन्स हमारा वही क्वेश्चन है। अब डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x, डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर x, तब क्या हो जाएगा हमारा cos 2x इक्वल टू cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। ये हो गया cos स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x। जरा ध्यान दें आप, इससे एक कैंसिल हो गया 1, इससे एक कैंसिल हो गया 1। तो ये हो गया cos 2x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। क्लियर। तो आज इतना बहुत है, अभी भी फार्मूले के डेरिवेशन है। कल का जो क्लास होगी नेक्स्ट वीडियो की, वो भी फार्मूले की डेरिवेशन पे ही होगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए एक फार्मूले के डेरिवेशन से हमने सारे फार्मूले डिराइव कर दिए। क्लियर। तो आप लोग ध्यान से देखिए, और ट्रिग्नोमेट्री तभी समझ में आएगी, बार बार मैं कहता हूं क्लास 10th के बेसिक कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तीनों पार्ट जरूर अच्छी तरह से देखें। दैट्स ऑल।